तो कैसे हैं आप लोग। ये अपना अगला वीडियो जहाँ पे और करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट में कौन कौन से मुद्दे उठे और किस मिनिस्ट्री ने कौन से इंपॉर्टेंट स्कीम और पॉलिसी के बारे में बात करी। कई सारे मुद्दे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। निर्भया फंड के बारे में, विमेन हेल्पलाइन डेवलप हुई है 24/7, वो सखी वन स्टॉप सेंटर्स, मिशन शक्ति, विमेन एम्पावरमेंट हब्स, 747 वेबसाइट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ब्लॉक करी हैं। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का अटल भूजल योजना क्या है और किस तरीके से यहाँ पे 33% विमेन का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा रहा है ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने के लिए, सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं प्री मेंस इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए You have to use the referral code मधुद गुप्ता 20% डिस्काउंट के लिए। सिर्फ आज रात तक 20% ऑफर वैलिड है, दैट इज अनलॉक 22 ऑफ जुलाई तक। उसके बाद दोबारा से 10% डिस्काउंट हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू जॉइन दैट। अनलॉक 20 ऑफर चालू है। इसके अलावा 21 जुलाई से प्री मेंस और इंटरव्यू के कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस शुरू हो चुके हैं, सो डू एनरोल टू अनअकैडमी। ऑप्शनल के बैचेस हमारे इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, अलग अलग ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं, तो अपना ऑप्शनल देखिए एंड डू सब्सक्राइब। साथ में अनअकैडमी के CSE नोट्स 2.0 जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली क्यूरेटेड हैं, जिसमें आपको PYQs मेंस और प्री के दोनों के साथ में माइंड मैप्स, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स का कंप्लीट कवरेज आपको एक ही जगह पे मिलेगा। काफी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, नोट्स 2.0। और संडे को अपना कॉम्बैट तो होने ही वाला है, सो डू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर कॉम्बैट जो सुबह 11 बजे होगा संडे को, राइट। और साथ में अपनी एक बहुत ही स्पेशल सीरीज चल रही है अनअकैडमी की, एब्सोल्युटली फ्री, दैट इज लेजेंड्स विजडम सीरीज, जहां पे 20 जुलाई के बाद से अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं आपको अलग अलग फेसेट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे एंड ऑल्सो अपना डाउट्स दरबार जो एब्सोल्युटली फ्री डाउट रेजोल्यूशन सेशन है वो तो चालू है, राइट। सबसे पहले बात करेंगे निर्भया फंड की। निर्भया फंड जो है वो बेसिकली एक फंड है टू प्रमोट विमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा को, सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उसके लिए जो पैसा खर्च होगा, भारत सरकार बोलती है कि वो निर्भया फंड के अंदर होगा। निर्भया फंड जो है एक तरीके से सामान्य की एक फंड है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ये मिनिस्ट्री का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का, या फिर सीधा वर्बेटिम 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स के लिए। तो ये जो निर्भया फंड है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है और इसका पर्पस है कि महिलाओं के लिए जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए वो निर्भया फंड में से फंड किए जाएंगे। बेसिकली यहां पे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है कि इवन दो ये जो निर्भया फंड है ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, लेकिन सपोज करिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, सपोज करिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, अगर इनको कोई इनिशिएटिव लेना है महिला सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए, फीमेल सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए अगर इन्हें कोई इनिशिएटिव लेना है तो ये निर्भया फंड से पैसा मांग सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहां पे जो पैसा है वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि दूसरे मंत्रालय अगर महिलाओं की सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए कोई इनिशिएटिव ले रहे हैं तो वो भी निर्भया फंड के अंदर पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली कैसे होगा, मानिए कि रेलगाड़ियों में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाया तो वो अपना प्रपोजल भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को कि निर्भया फंड के अंदर हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपनी रेलगाड़ियों में ऐसा ऐसा कुछ करना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उस चीज को अप्रूवल दे देगी और उसके बाद पैसा जनरेट हो जाएगा, पैसा निकल के फंड से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को चला जाएगा। तो ये जो निर्भया फंड है इवन दो ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है, लेकिन इसका जो पैसा है वो कोई भी डिपार्टमेंट और मंत्रालय इस्तेमाल कर सकता है अगर वो महिलाओं की सुरक्षा को प्रमोट कर रहा है। तो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, कि यह फंड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है या इसका पैसा कौन सी मिनिस्ट्री यूज कर सकती है। ये दोनों अलग क्वेश्चंस हैं और इनका आंसर भी अलग होगा जैसा मैंने यहां पे एक्सप्लेन करा, राइट। इसके अलावा निर्भया फंड का पैसा इस्तेमाल करके मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक 24/7 विमेन हेल्पलाइन बनाई है। देखिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आपके जनरल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि 181 एक महिला हेल्पलाइन बनाई गई है 24/7 कि अगर देश में किसी भी महिला को अनसेफ महसूस हो रहा है, उन्हें खराब लग रहा है, उनको लगता है कि उनको सरकार के सपोर्ट की जरूरत है, तो वो 24/7 181 डायल कर सकती हैं अपने मोबाइल फोन से, अपने टेलीफोन से, और उनको पूर्ण रूप से सहायता प्रोवाइड करी जाएगी। ये जो 181 है ये 2 ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता सरकार के। पार्लियामेंट में बोला गया कि एक ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई महिला इमरजेंसी में है, उनके खिलाफ वायलेंस हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, अब्यूज हो रहा है और वो सरकार की मदद चाहती हैं तो इंस्टेंटली वो 181 पे डायल करेंगे और सरकार उनको पूरे तरीके से सहयोग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर कोई महिला सरकार की पॉलिसी के बारे में जानना चाहती हैं, सरकार की स्कीम के बारे में जानना चाहती हैं, महिलाओं से रिलेटेड किसी पॉलिसी के बारे में जानना चाहती हैं,
तो भी वो 181 पे कॉल करके महिलाओं से संबंधित जितनी भी स्कीम्स और पॉलिसीज हैं उनके बारे में जान सकती हैं। तो 181 सिर्फ एक कंप्लेंट नंबर नहीं है बल्कि एक हेल्पलाइन नंबर भी है जहां पे आप महिलाओं से रिलेटेड स्कीम्स और पॉलिसीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये जो पर्टिकुलर हेल्पलाइन है ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू करी है और इसके लिए जो पैसा जनरेट हुआ वो निर्भया फंड से आया। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने पूरे देश में एक नया स्कीम चालू करा है जिसका नाम है सखी वन स्टॉप सेंटर्स। सखी वन स्टॉप सेंटर बेसिकली एक तरीके से महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए सेंटर्स एस्टैब्लिश करे गए हैं। इन सेंटर्स का पर्टिकुलर काम है ऐसी महिलाएं जो अब्यूज और वायलेंस के विक्टिम हैं, ऐसी महिलाएं जिनके खिलाफ टॉर्चर हुआ है, अब्यूज हुआ है, वायलेंस हुआ है, घर वालों ने, बाहर वालों ने, पब्लिक स्पेस में, प्राइवेट स्पेस में, कहीं पे भी अगर किसी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है, अब्यूज हुआ है, वायलेंस हुआ है, तो वो महिला जो है सखी वन स्टॉप सेंटर जा सकती हैं। यहां पे सरकार उनको रहने की व्यवस्था प्रोवाइड करेगी। मतलब सखी वन स्टॉप सेंटर जो है एक तरीके से ऐसा मानिए कि एक घर बनाया हुआ है ऐसी महिलाओं के लिए जो अब्यूज और वायलेंस की विक्टिम है। महिला जो है वहां जा सकती हैं, वहां रह सकती हैं और सरकार उनको अलग अलग प्रकार का सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जैसे कि पुलिस का सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, लीगल सपोर्ट एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अगर एक महिला के खिलाफ अब्यूज या फिर वायलेंस होता है तो उनको बहुत सारे लेवल्स पे सपोर्ट की जरूरत होती है। सरकार वो सारा का सारा सपोर्ट इस सखी वन स्टॉप सेंटर में प्रोवाइड करेगी। सखी वन स्टॉप सेंटर जो है पूरे देश में अर्बन और रूरल, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी इलाकों में दोनों जगह पे सेटअप किए जाएंगे और ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। इसी के साथ सखी वन स्टॉप सेंटर के लिए जो पैसा जनरेट होगा वो निर्भया फंड से होगा। तो हमने क्या देखा, निर्भया फंड एक फंड है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर जो महिलाओं की सेफ्टी और सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। उसमें से पैसा निकाल के 24/7 181 की विमेन हेल्पलाइन और सखी वन स्टॉप सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो महिला हेल्पलाइन है और ये जो सखी वन स्टॉप सेंटर्स हैं ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में कंप्लीटली अवेलेबल हैं। मतलब कि अगर एक महिला रूरल एरिया से या अर्बन एरिया से 181 पे कॉल करती है उनको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सखी वन स्टॉप सेंटर्स भी सरकार जो है दोनों जगह पे एस्टैब्लिश कर रही है। राइट, इसी के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए फॉर एम्पावरिंग द विमेन ऑफ द कंट्री भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक मिशन शुरू करा है जिसका नाम है मिशन शक्ति। ये जो मिशन शक्ति है ये ओवरऑल विमेन एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है। समझिए, जो सखी वन स्टॉप सेंटर था जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा वो है स्पेसिफिकली फॉर विमेन विक्टिम्स, ऐसी महिलाओं के लिए जो अब्यूज और वायलेंस का शिकार रही हैं। ये जो मिशन शक्ति है ये ओवरऑल देश की सारी महिलाओं के लिए है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर्स और मिशन शक्ति में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो मिशन शक्ति है इसके अंदर एक हब बनाया जाएगा जिसका नाम है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन ये मिशन शक्ति के अंदर पूरे देश में रूरल और अर्बन एरियाज में सेटअप किए रहेंगे। एक तरीके से ऐसा मानिए कि एक सेंटर सेटअप किया जाएगा जहां पे महिलाएं जा सकती हैं और उनको हेल्थ केयर, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, करियर रिलेटेड फैसिलिटीज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगर उन्हें खुद का कोई बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप का सपोर्ट, सोशल सिक्योरिटी, उनके पेंशन, प्रोविडेंट फंड रिलेटेड बातें और डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करी जाएगी। तो मिशन शक्ति जो है वो एक तरीके से महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है और इसमें स्पेसिफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है दैट इज हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ये पूरे देश में हब्स सेटअप किए जाएंगे जहां पे महिलाओं को ये सारा का सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और इन हब्स में महिलाओं को अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी बताया जाएगा कि कौन कौन सी स्कीम्स उनके फायदे के लिए हैं। तो मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण के लिए, ओवरऑल वेलबींग ऑफ फीमेल्स के लिए ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है टू प्रमोट देयर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिसेंटली पार्लियामेंट में एक डेटा पेश करा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने बोला कि हमने 747 वेबसाइट्स, 94 यूट्यूब चैनल्स, 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे ब्लॉक करे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एंटी इंडियन कंटेंट, फेक न्यूज, एंटी इंडियन कंटेंट स्प्रेड कर रहे थे ये अकाउंट्स जिनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ब्लॉक करा है।
अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी कंटेंट रिलेटेड वेबसाइट अगर इंटरनेट पे ब्लॉक करनी है, तो उसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यूजुअली एस्पिरेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का है। नहीं सर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का काम नहीं है। अगर आपको कोई भी कंटेंट वेबसाइट ब्लॉक करवाना है इंटरनेट पे, तो वो काम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का आता है। और हमारे देश में एक कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसका सेक्शन 69A जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को एम्पावर करता है, उनको सशक्तिकरण करता है कि अगर वो कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एंटी इंडियन कंटेंट, बिकॉज ऑफ एनी कंटेंट दैट स्प्रेड्स फेक न्यूज, तो आईटी एक्ट 2000 के अंदर सेक्शन 69A का इस्तेमाल करके वो उस वेबसाइट को, उस अकाउंट को, उस हैंडल को ब्लॉक कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आपको पता है हमारा आर्टिकल 19(1)A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि जितने भी भारतीय सिटीजन्स हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, अपने वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करते हैं। अलग अलग मीम्स, फोटोज, वीडियोस, रील्स, जो भी हम अपलोड करते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर कवर होता है। अब जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट तो है नहीं। मतलब कि अगर सरकार को लगता है कि आपने जो कंटेंट अपलोड करा है वो एंटी इंडियन है, वो फेक न्यूज स्प्रेड कर रहा है, वो र्यूमर स्प्रेड कर रहा है, वो भारत की सॉवरेंटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ जा रहा है, तो सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का इस्तेमाल करके सरकार आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। मतलब कि आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट होने का मतलब है कि ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा आप बोलते रहेंगे। अगर वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जा रहा है, तो सरकार जो है, मंत्रालय जो है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का, वो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो ऐसे ही ये सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स को सरकार ने ब्लॉक करा है। इसके अलावा एक काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी रिसेंटली उठाया है, दैट इज अटल भूजल योजना। भू जल से हमारे को समझ आ रहा है, भू का मतलब होता है जमीन, हमारी धरती, और जल का मतलब होता है पानी। मतलब कि ये जो अटल भू जल योजना, देखो रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसका नाम ब्रेक करोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि यहां पे ग्राउंड वाटर की बात हो रही है। मतलब कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च करी गई है ये ग्राउंड वाटर के लिए स्पेसिफिकली करी गई है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और आज की तारीख में जो अटल भूजल योजना है ये इंडिया के सिर्फ 7 स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, MP, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। प्रीलिम्स में तो नाम नहीं पूछने वाला, लेकिन इंटरव्यू में और आपके स्टेट PCS में ये स्टेट्स के नाम पूछे जा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि आपकी स्टेट में अटल भूजल योजना इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो योजना है ये सिर्फ और सिर्फ रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट हो रही है। मतलब कि ये जो योजना है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत के लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही है। अगर हम पिछले 10 साल के प्रीलिम्स के PYQs उठा के देखते हैं तो कई सारी स्कीम्स में UPSC ने ऐसा पूछा है कि ये जो पर्टिकुलर योजना है कौन से लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही है, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे, एटसेट्रा। आपको ध्यान रखना है कि जो अटल भूजल योजना है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत के लेवल पे इंप्लीमेंट हो रही है। और क्योंकि पार्लियामेंट में मुद्दा उठा था तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। तो ये जो अटल भूजल योजना है इसका सबसे पहले देखना है ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। हमारे को पता है कि अलग अलग जगहों पे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो गिरता जा रहा है। सरकार ने बोला कि हमारे को ग्राउंड वाटर का लेवल ठीक करना है फिर से, और इसीलिए सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए जो जमीन के नीचे पानी है उसके लेवल को इंक्रीज करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए अटल भूजल योजना लॉन्च करी गई। इसमें सबसे पहले सरकार जो है कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हैं, जो सबसे निचले लेवल पे लोग हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से पानी बचाया जा सकता है, किस तरीके से पानी को सेव किया जा सकता है, किस तरीके से वाटर की बजटिंग की जा सकती है। साथ के साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो ग्रास रूट लेवल है, वहां पे बिहेवियरल चेंज भी प्रमोट किया जाएगा कि लोग अभी तक जो पानी वेस्ट करते आ रहे थे या ठीक तरीके से पानी का मैनेजमेंट नहीं कर रहे थे, ठीक तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे थे, या फिर एक्वाफर्स रिप्लेनिश नहीं हो पा रहे थे, तो ये सारे के सारे बिहेवियर में जो चेंजेस हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो भी अटल भूजल योजना के अंदर किए जाएंगे। तो मतलब कि ये जो अटल भूजल योजना है यहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों की ट्रेनिंग और लोगों का बिहेवियर चेंज किया जाएगा ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने के लिए। साथ के साथ
पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बताया कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 3 गुना ज्यादा पैसा सरकार ने एलोकेट करा है अटल भूजल योजना के लिए। पिछले साल सरकार ने अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ रुपए स्कीम के लिए अलॉट करे थे। आपको फिगर याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सिर्फ मैं आपके एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। पिछले साल 100 करोड़ रुपए अंदाजा सरकार ने एलोकेट करे थे अटल भूजल योजना के लिए। इस साल 310 करोड़ रुपए के करीब सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए एलोकेट करे हैं। यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के लेवल पे एक वाटर बजट तैयार किया जाएगा। वाटर बजट कितना यूज होगा, कितनी बारिश होगी, कितना रिप्लेनिश होगा, और पंचायत वाइज वाटर सिक्योरिटी प्लान बनाया जाएगा कि किस तरीके से वाटर को बचाया जा सकता है। हर ग्राम पंचायत में जहां पे भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है वहां पे वाटर यूज एसोसिएशंस बनाई जाएंगी, मतलब कि लोगों का ग्रुप बनाया जाएगा पानी के सदुपयोग को प्रमोट करने के लिए, जिसमें 33% जो है महिलाएं होंगी। तो यहां पे आप ये देखिए कि वाटर यूज एसोसिएशंस जो है यहां पे महिलाओं को काफी इंपॉर्टेंट रोल सौंपा गया है और उनको 33% पार्टिसिपेशन का रोल दिया गया है वाटर यूज एसोसिएशन में। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रास रूट लेवल पे छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएंगी जो पानी के सदुपयोग को, वाटर बजटिंग को और वाटर सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगी। इसी के साथ अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं, हमारे यहां जितनी भी ग्राम पंचायत होती हैं वहां पे वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज बनती हैं। आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर, कमिटी ऑन सिक्योरिटी, कमिटी ऑन एजुकेशन, कमिटी ऑन हेल्थ, कमिटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ऐसे पार्लियामेंट की अलग अलग कमिटीज होती हैं अलग अलग मैटर्स पे। वैसे ही पंचायत लेवल पे भी अलग अलग कमिटीज होती हैं और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी होती है वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी। हर ग्राम पंचायत में आपको एक कमेटी मिलेगी ही मिलेगी। तो भारत सरकार ने पार्लियामेंट में बोला कि जितनी भी ये सैनिटेशन एंड वाटर कमिटीज हैं ग्राम पंचायत की, इनकी अलग से ट्रेनिंग करी जाएगी ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश करने के लिए। तो अगर आपसे मेंस का क्वेश्चन बनता है कि ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशमेंट के लिए, तो ये जो है ग्राम पंचायत के लेवल पे वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज का जो है एम्पावरमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो ग्राउंड वाटर है उसको रिप्लेनिश किया जा सके। इसी के साथ भारत सरकार ने पार्लियामेंट में बोला कि अटल भूजल योजना में डिजिटल टेक्नोलॉजी का काफी सदुपयोग किया जाएगा, पर्टिकुलरली वाटर लेवल रिकॉर्डर, रेन गेजेस, मतलब कि कितनी बारिश हुई है उसको नापने के लिए, इन सारी चीजों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वाटर फ्लो मीटर और रियल टाइम डेटा एक्विजिशन किया जाएगा कि सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर कितना है, कितनी बारिश हुई, कितना सेव हुआ, कितना बह गया। इन सब चीजों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कि बिहेवियरल चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। मुख्य परीक्षा में अगर आपको 250 वर्ड का आंसर आता है कि वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिप्लेनिशमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, ये सारे के सारे 40 पॉइंट से आपका 200 से 250 वर्ड का आंसर पूरा तैयार होता है। राइट तो यहां पे आप वाटर सैनिटेशन कमिटीज के बारे में लिखोगे, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में लिखोगे, वाटर यूज एसोसिएशन के बारे में और उसमें भी 33% महिला पार्टिसिपेशन के बारे में, डिजिटल टेक्नोलॉजी और उनके नाम और साथ में नोडल मिनिस्ट्री का नाम आप लिखेंगे तो आपके काफी सारे 40 पॉइंट्स यहां पे तैयार हो जाते हैं। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधु गुप्ता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, डू ज्वाइन दैट।